आज़मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर पंजाब पर लश्कर कशी करने आ रहे हैं। क्या ये रियासत एक बार फिर सूबाइयत को अफोर्ड कर सकती है, और वो भी ऐसी सूरत हाल में जब केपी के अंदर हालात ख़राब हैं, हमें वहाँ मुसलसल अमन व अमान का मसला है। लेकिन आज़मा बुखारी कहती हैं चूँकि ये पंजाब में मरीम नवाज़ की परफॉर्मेंस से जेलस हैं और पंजाब के अवाम यहाँ मरीम नवाज़ की परफॉर्मेंस से मुतमईन राज़ी हैं, लिहाजा ये पंजाब पर चढ़ाई करने आते हैं। वज़ीर आला केपी जब रावलपिंडी में एहतजाज में शरीक होने आ रहे थे, यू टर्न लेकर वापस गए तो वीडियो पैगाम में कहा कि अब एक गोली के बदले हम 10 गोलियाँ चलाएँगे। ना केपी के लोग इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं, ना पंजाब के और ना पाकिस्तान के लोग इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं। हमने यहाँ दहशतगर्दी में अपनी जानें दी हैं। हर वीकेंड पे छुट्टी के दिन में एक तरफ कहीं जलसा होता है, कहीं एहतजाज होता है, और दूसरी जानिब पंजाब गवर्नमेंट, वज़ीर इत्तलात और दीगर वज़रा बैठ के दिन में 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर एहतजाज और जलसा नाकाम है तो फिर यके बाद दीगरे 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्या है। यहाँ के अवाम ये सवाल पूछते हैं कि हमारे लिए सब खेल में क्या है। अपने सियासी मुखालिफ को सिर्फ लताड़ना इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, एहतजाज से यू टर्न सिर्फ इसलिए कि आप दूसरे सूबे के ऊपर चढ़ाई कर सकें। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं जलसे, एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगने वाला तमाशा। कैसे मिजाज हैं? शुक्र, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? A1 जनाब। तो कैसे हालात हैं काम के, क्या करते हैं? अब तो बताते नहीं है, हारों की दुकान है, ठीक है, तो बताने वाली ज़रूरत ही नहीं है, काम किसी बात से भी नहीं है। ये तो शादी का सीज़न शुरू हो गया। आप कह रहे हैं देख लें कितने के कस्टमर बैठे हैं, दुकान खाली है, सारे बाहर आके बैठ गए हैं। गाड़ी बात है, ऊपर से कारपोरेशन ने तंग किया हुआ है, क्या कहते हैं अड्डा नहीं लगाना, हम लोग कहाँ पे रास्ता तो लगाएं? ना रोके ना। रास्ता तो नहीं रुक रहा, यहाँ से कौन सी गाड़ी निकलनी, ये जो बाहर लगे हुए हैं ये रास्ता रोक रहे हैं ना। ये देखे 6-6 गाड़ियाँ गुजरती, अब एक गुजरेगी, रास्ता तो इन्होंने रोका हुआ है ना। ये हाँ, मुझे अब ये बात बताएं, 2 चीज़ें आपने कही, एक कारोबार नहीं है, दूसरा कारपोरेशन के मसाइल हैं, ठीक है। आपने किस हुकूमत को इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा है? एक एहतजाज था वो पिंडी में, एक सूबे के वज़ीर आला आ रहे थे, दूसरे सूबे की पूरी फोर्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठी हुई थी। खेल तो यही चल रहा है ना, ये ड्रामे कर रहे हैं ना हमारे साथ सारे ही सारी ड्रामेबाजी है। सारी बात है, कौन किसी का सोच रहा है? कोई भी नहीं। हालात बदतर से बदतर हो रहे हैं, कारोबार हो नहीं रहा। हम लोगों से पूछे कि हम किराया कैसे दे रहे हैं, खाना तो बड़ी दूर की बात है यार, खाने घर में खाने के लिए नहीं होता। 5-6 साल पहले हालात बहुत अच्छे थे। 6 साल पहले? हाँ, 5-6 साल पहले। 6 साल पहले तो हम चले जाएंगे 2018 में। 18 में बहुत अच्छे हालात थे, सारे खुशहाल थे। इमरान खान तो पहले कारोबार सेट सी, ठीक है। मैं खान साहब ने नहीं कहता वो गलत है, कोई भी नहीं सही कोई नहीं है, सही कोई नहीं। इस माह में सारे रंगे हैं। हाँ, सारे ही हैं। 13 से 18 के दरमियान हालात कैसे थे? बहुत अच्छे थे, कारोबार भी अरूज पे थे, ठीक है। बहुत। 18 में हुकूमतें बदल गई, हुकूमतें बदली हैं। पंजाब में बुज़दार सरकार आ गई, ऊपर कप्तान आ गया, कप्तान ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। फिर बदल गई 22 में हुकूमत, PDM आ गई, जाहिर बात। फिर बेड़ा गर्क ही हुआ है, इलेक्शन हो गए, जाहिर बात। फिर हालात वही है। इलेक्शन के बाद तो बेहतरी आ जानी चाहिए, नहीं आई। मरियम सरकार आ गई है तो बेहतरी तो नहीं। अब ये जो वज़रा आला की आपस में लड़ाई है, एक तरफ अली अमीन गंडापुर, एक तरफ मरियम बीबी, फ़ायदा किसका इसमें? फ़ायदा इन पार्टियों का ही है, अवाम का तो नहीं है। अवाम का तो नुकसान ही हो रहा है ना। अगर ये मिल बैठ के सोचे, मुल्क के लिए सोचे ना, अवाम के लिए सोचे, अपने लिए ना सोचे। एक तरफ पंजाब का सूबा है जो सबसे बड़ा है, दूसरी तरफ केपी की हमारी बेल्ट है जिसने दहशतगर्दी का सामना किया है, और अब भी हालात वहाँ पे ख़राब हैं। और दोनों के वज़रा आला जंग क्या लड़ रहे हैं आपस में कि मैं आ रहे हैं तो मैं जा रहे हैं। ये बेसिकली इन लोगों ने अवाम को क्या कही, बत्ती भी चलाया, ट्रक की बत्ती भी जलाया हुआ है। नहीं, वो वज़ीर इत्तलात तो कह रही हैं कि पंजाब के अवाम मरियम बीबी से बड़े खुश हैं, मुतमईन हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे राजी हैं। अब तो माशाल्लाह दुकान का छोड़ दें, सबसे पहले ये होता है कि यार बिल आएगा, कहाँ से देना है? बिल का जो रिलीफ था 14 रुपये का, वो उड़ गया, खत्म। ये बात है। हल कितना आया मुझे? अभी आया है तकरीबन घर का 30,000 का बिल। 30,000 बिल घर का आ गया? घर का AC भी नहीं चला हुआ ना, बगैर AC के 30,000 रुपये।
उनको दिखाया नहीं कि भाई क्या क्या इस्तेमाल क्या घर में वो वो कह रहे हैं कि हम लोग 3 भाई रहते हैं, ठीक है इकट्ठे हैं। ठीक है। कितने कोई यूनिट है? तकरीबन यूनिट का तो नहीं पता, 30,000 रुपये बिल आया। मेरे ना 450-500 यूनिट चला है। 30,000 दूसरा मीटर भी नहीं लगाने दे रहे ना। हाँ, अगर डिवाइड ना हो हाँ, डिवाइड ना हो जाए, दूसरा मीटर लगवाए यार, रिलीफ दे यार। हम लोगों ने नून लीग को वोट दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, नून लीग को वोट दिया हुआ है। फिर भी सारी बात है, ये नहीं है कि नून लीग, अब तो मेरे ख्याल से कोई भी आएगा ना, खान साहब भी आएंगे, वो भी बहुत मुश्किल है। मियाँ साहब भी बाहर चले रहे, बड़े मियाँ ये साहब, सारे जाएंगे, सब आएंगे, और हम यहीं पे ये हम यहीं पे होंगे। हमें किसी ने कुछ नहीं ले देना, हमने कमानी है तो खानी है। कमाई जा रही कि नहीं? कमाई कहाँ से आएगी ना, उधार पकड़ पकड़ के। अंदाजा मेरे ख्याल करें से 15-20 लाख रुपया उधार पकड़ पकड़ के कर्जाई हो गई दुकानदार। कहाँ से देना है? अब देना तो है, अब देखिए कहाँ से। ये तो समझने के अल्लाह ताला की ज़ात है मुहर्रम जो। और सफ़र के बाद और फिर 12 रबीउल अव्वल के बाद तो बाजारों में शादियों का रश होता है, रश होता है, लेकिन अभी शुरू समझ नहीं हुआ। आती, लोग अभी शॉपिंग कर मौसम रहे थे। चेंज होगा, सारी बात है। अभी भी हबस के दिन ही है, गर्मी भी आज भी है। कौन सा महीना है तो गर्मी है कि नहीं है? हमारा काम है जरा कि गर्मी जाएगी फिर सीजन शुरू लेकिन होगा। तब तक खर्चे तो वैसे ही है ना, सारी बात है, खर्चे तो बिजली का डबल बिल हो रुक गए। जाना है। पहले 4 लड़के रखे हुए थे दुकान पे, 3-4 लड़के, अब एक रखा हुआ है। तो बाकी 3 फारिग कर सारी दिए, बात है, अब वो कहाँ से खाएंगे? 3 चूल्हे बंद हो गए। हाँ, वो तो बंद हो गए, वो कहाँ से खाएंगे? लेकिन वज़ीर इत्तलात उमा बुखारी कहती हैं कि पंजाब के लोग खुश हैं और दूसरे सूबे का वज़ीर आला अपनी फोर्स लेकर यहाँ चढ़ाई करने आता है। ये सिर्फ ना खुश तो है वो उनके कहने पे। क्या वो खुश हैं? हाँ, जारी बात है ना, असल में तो वो भी पंजाब के रहने वाले ही हैं ना। वो ही तो खुश है वो ना। जो 20, 25, 30, 40 वजीर, उनके साथ कोई काम करने वाले 50, 60, 100 लोग, वही ये खुश है, वो 1000-1500 वही खुश है। अवाम नहीं खुश। हाँ, और वो उन्हीं में घूम के वापस आ जाते हैं। तो भाई साहब जी सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, क्या करते हैं? मेरी ये दुकान है सामने। अच्छी चल रही है? शुक्र अल्लाह का। चल ही रही है, चल रही है, चल रही है, चलता रहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है। वज़ीर इत्तलात मरियम अज़मा बुखारी, जी जी, उन्होंने एक तस्वीर लगाई, उस पर लिखा, केक के ऊपर लिखा था मरियम जीत गई। कौन सा मुकाबला? मुकाबला मैं आपको बताता हूँ। मुकाबला ये था कि मरियम ने अली अमीन गंडापुर को पंजाब में नहीं आने देना, ये मुकाबला था, ये वो जीत गई। यार ये बहुत अपर लेवल की बातें हैं जो आप हमसे पूछें। हम तो छोटे छोटे से दुकानदार हैं, हमें अपनी रोजी रोटी की पड़ी हुई है। हमें तो आज क्या रही कारपोरेशन आ रही है, आपने बिल्कुल अंदर चले जाना शटर के अंदर, जिसका इतना शटर बाहर है उसको 30,000 रुपये कलर मैं जुर्माना आज किया। अभी लेके आया हूँ 20,000 रुपये जो। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। हाँ जी। आपके ये मसाइल हैं, ठीक है, कॉरपोरेशन के, बिजली के, ये मसाइल हैं। वीकेंड पे 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, लेकिन आपका मसाइल आपके डिस्कस करने के लिए नहीं, आपस की लफ्ज़ी जंग है। एक वज़ीर आला की दूसरे वज़ीर आला से लड़ाई। हम कोई एक मुल्क से दूसरे मुल्क की बात नहीं कर रहे। मैं आपको इसी बात का जवाब दे रहा हूँ ना, ये सूबे से सूबे की बात हो रही है। हमारे मुल्क के अंदर अपर लेवल की जो जंग है ना वही हो रही है। जो निचले लेवल की जंग है, मैं इससे लड़ रहा हूँ, ये मुझसे लड़ रहा है, और तू बिजली का बिल नहीं देता, पढ़ा है मेरा छोटा, अच्छा। बिजली का बिल नहीं देता, मैं बिजली का बिल नहीं देता, घर से बिजली बिल मीटर कटवाता है। बस साड़ी ऐसी लड़ाइयाँ ने, ऐसी अपनी लड़ाइयाँ तो फुर्सत नहीं गई मरियम औरंगजेब या मरियम नवाज शरीफ की जान है, इसी से नहीं निकल पा रहे। इसी से नहीं निकल और पा रहा। आपको पता है कि इस लड़ाई में हकीकतन पहले लोग ये मिसाल देते थे, भाई ने भाई का कत्ल किया और गला काटा भी है। हुआ पिछले दिनों भाई ने ये भाई का बिजली के बिल पे लड़ाई है, वो बिजली के बिल पे 2-3 हुए, एक नहीं हुआ, 2-3 हुए। माँ ने खुदकुशी कर ली, हाँ, जारी बात है। बिजली का बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं अच्छा जी, थे। माँ है जो बच्चों के लिए, बच्चे अगर ला के उनको नहीं देंगे तो वो क्या करेगी? टेंशन में, जारी बात है वो क्या निकलना कैसे है सब इन मसाइल से? हल क्या है? हल जब तक हमारे मुल्क से करप्शन खत्म नहीं होगी, जब तक हमारे ऊपर वाले लेवल के बंदे अच्छे नहीं होंगे, कुरान पाक में लिखा है कि ऐसे हुक्मरान जैसी अवाम वैसे ही हुक्मरान। हम गलत हैं? हम पहले खुद गलत है ना, ठीक है। हम खुद गलत हैं, हम तो हमारे हुक्मरान भी वैसे आपके ही हैं। इख्तियार में वोट था, वो आपने दे दिया 8 फरवरी को। जी बिल्कुल देखिए, अब उसके बाद नून सरकार से आप खुश नहीं हैं? मैं हमेशा से नून लिख ही रहा हूँ, अच्छा, बहुत देर नून लिख ही रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं फिर लब्बैक क्यों की तरफ बदल गए? खुद ही तो आप बता रहे हैं, खुद ही तो आपने सवाल का आपका जवाब भी आपके लिए नहीं, आप लीगी थे, आपके लिए मियाँ साहब को बुलाया हमने, रोज कह कह के मियाँ ताड़ी मेहरबानी आ जाओ। हाँ जी, एक फकैयतुल मिसाल उनका इस्तकबाल हुआ। बिल्कुल हुआ, मियाँ साहब ने अपने छोटे भाई की हुकूमत बनवाई, बिल्कुल ऐसे बेटी की हुकूमत बनवाई, बिल्कुल। अब मियाँ साहब वापस जा रहे हैं, उन्होंने काम हो गया पूरा। बस वो सिर्फ अच्छा मैं आपको बताता हूँ, पुरानी कमाई थी ना, वो थोड़ा उड़ गई है ना, नई कमाई करनी नहीं थी उन्होंने, इसलिए 2 हुकूमतें बनवा दी। बस। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मियाँ साहब आपसे नाराज हैं, हमसे आपसे
आपसे आपकी जात से, क्योंकि आपने वोट दे दिया दूसरी पार्टी को। अच्छा। वो तो आए थे आपके चक्कर में, आप बदल गए, मियाँ साहब को बुला के आपने धोखा कर लिया। नहीं, हमने मियाँ साहब को नहीं बुलाया, मियाँ साहब को उनके ये भाई ने बुलाया। ये बड़ा पक्का नॉन लीगी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये नॉन लीगी है। हूँ चले ने वापस, ते अच्छी गल है ना, जा रहे हैं चले जान। कमाइयां कर लिया, बस ठीक है। आप ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਨੌਨ ਲੀਗੀ ਜੇ। फिर भी लीगी है। हाँ फिर भी लीगी का लीगी है। और नून लीग का। अच्छा, अभी 3 महीने में इलेक्शन हो जाए, हाँ वोट किसका है? नून लीग का। जा यार, ये नॉन लीगी एक महीने में 2 मरतबा भी होंगे फिर भी नून लीग, भाई वो साहब नून लीग का। तुम ही समझाओ, ये भाई है मेरा बड़ा भाई है मुझसे। फिर भी नहीं समझ पा रहा है। नहीं, ये इसके ये मुझे डांटता बड़ा ना, ये इसको क्यों भाई? भैया ना उन्होंने हालात सारे आपने भी खुद बयान किए हैं। अभी 3-4 साल हुए। ठीक है, और की 50 साल तो यही घूमत कर रहे हैं, और की क्या 3-4 साल 50 साल तो नहीं कर रहे 50 भैया। साल ही गाली है यार। बारी बारी वो आगे, वो पीपल्स पार्टी आ गई, नून लीग का। तो ये ना सरकार लेते, अगर हालात इतने मुश्किल थे, मियाँ साहब को हम इलेक्शन बाहर से बड़ा देर खर्चा किया, बाहर बैठ के खर्चा हो वो गया। लग गया, पैसे लगे। पैसे हाँ। लाके मेरे से पैसे भी कमाने होते हैं। लंदन में पाउंड का खर्चा करें तो वो बड़े पैसे लग जाते हैं, ये आप लोग कह रहे हैं ना, तो खर्चा नहीं होता वहाँ। यार इसकी बातें ना सुने, आगे बंदा नहीं नहीं, हमारे लिए तो ये एक इंतहाई काबिल एहतराम है ऐसे जैसे मेरा बड़ा आप। भाई है। हाँ, लेकिन ये बता ठीक नहीं बंदा है। ठीक है, नून लीग है ना। है नून लीग का, इसलिए ये और अच्छा मजा की बात, इतनी सपोर्ट करते हैं ना, 1 टके का आज तक जिंदगी में फायदा हो नून लीग की तरफ से, 1 टके का अभी हुआ नहीं। कोई फायदा नहीं और हुआ। मैंने एसी के पास गया हूँ, हाँ, अच्छा। जुर्माना ये दे आधा के- घंटे में जुर्माना जुर्माना दे दे के आया हूँ। के- जुर्माना दे के आया, तो इसका फायदा क्या हुआ? वो आम बंदा जो नून लीग मैं करता है- ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਾਣਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ऐसे ही है। कोई फायदा नहीं लिया जी नून लीग कि का। आज इलेक्शन हो जाए और 2 बार इलेक्शन हो जाए तो मैं नून लीग को वोट दूंगा, क्योंकि मैं अभी 20,000 रुपए दे के आया हूँ, तो इनका तो बनता है भाईजान। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम मजदूर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह ठीक का। ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या किधर निकले हुए हैं? मैं मजदूरी करने निकला हूँ भाई। क्या बेच रहे हैं? नहीं, मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ। कितनी उम्र है? मेरी तकरीब 50 साल है। ठीक है, इधर आ जाए, इधर आ जाए। तो ठीक चल रहा है निज़ाम? तो बड़ी मुश्किल चल रहा है, क्यों भाई साहब? महंगाई बहुत हो गई है, बिल बहुत आ रहे हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 25,000 तनख्वाह की है, 15,000 बिल आए थे, गैस का बिल है, बिजली का बिल है। क्या निज़ाम क्या है घर का? किराए का घर है, अपना है, किस तरह? मेरा माशाल्लाह अपना है। चलें, ये तो ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो सारा खर्च भी फिर आपने चलाना होता है। मैंने चलाना होता है। कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? मुझे तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल गुजर गए। ठीक है, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी महंगाई देखी है, इससे पहले नहीं? इससे पहले नहीं देखी। हालात चल रहे थे ला चले थे, अब नहीं। अब तो खत्म हो गया। जब ये। मेरा अपना कारोबार था। अच्छा, हाँ जी। क्या ये प्रिंटिंग का ही? हाँ, प्रिंटिंग का। ठीक तो है। महंगाई इतनी हुई जो मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा। मैं अपनी मजदूरी कर रहा हूँ, सेटअप बंद कर दिया अपना? बंद कर दिया। जहाँ आप खुद। हालात ही ऐसे थे, मुझे बंद करना पड़ा। अच्छा, जहाँ आप खुद सेठ थे, आपने लड़के रखे हुए थे काम करने के लिए, हाँ जी। अब वो बंद करके तो खुद किसी के पास काम कर। हाँ, खुद किसी के पास काम करा। हालात इतने ख़राब हो गए, और ये कितनी देर होगी ऐसा करते हुए? मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए मजदूरी कर। वो वक्त याद नहीं आता जब आप खुद बैठे हैं और नीचे लड़के काम? आता है, पर क्या करें, मजबूरी। वो आपकी कोई इतनी उम्र तो नहीं है 50 साल, लेकिन आप तो बुढ़ापा तो इस तरह मतलब लग रहा है कि। नहीं, टेंशनें जब होती हैं तो भाई बुढ़ापा खुद ही खुद नज़दीक आया था। इससे माशाल्लाह दाढ़ी है और आपकी, तो इस देख के बजाय लगता है कि उम्र को 65-70 साल है, लेकिन आप 50 साल बता रहे हैं, कोई उम्र तो नहीं है ऐसा। नहीं, उम्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये जो रोज़ बैठ के जो वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लंबी लंबी 2-2 घंटे की कहानियाँ सुनाते हैं दिन में 4 दफ़ा, हाँ जी। आपकी बात इसमें कोई क्यों नहीं करता? ये कोई भी नहीं करता, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। उनको सीट मिल गई है और उनको आराम नहीं से मिली? आराम से बैठे हैं, खा रहे हैं, उनको क्या है, कोई किसी को मिले या ना मिले। वो सीट तो उधर केपी वालों को भी मिली है ना, एक पार्टी का वज़ीर आला केपी का है, हाँ जी, हाँ जी, एक पार्टी की वज़ीर आला जो है वो हाँ जी, पंजाब की हाँ जी, है। हाँ जी। अब वो आपस में लड़े जा रहे हैं, वहाँ की आवाम भी जो है वो महंगाई से मर रही है। महंगाई है तो फिर लड़ाई तो पड़ेगी ना, जब घर में पैसा नहीं होगा तो फिर लड़ाई तो होगी ना। हाँ, बात तो पैसे की है, सारी जंग पैसे के गिरते पैसे की है। महंगाई है, इतनी आमदनी है, जितने बिल आ जाते हैं तो क्या करें। 25,000 तनख्वाह है, 15,000 बिल आ गया, 18,000 भी आ जाता है, तो बताए 15,000 में क्या करेंगे हम।
क्या करें? क्या करें आप? ये हुक्मरान है, इस बारे में सोचते नहीं। ये बड़े क्या- बड़े मियाँ साहब बहुत सोचते हैं आपका। नहीं सोचते यार। मियाँ नवाज शरीफ साहब से कभी मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, मेरी मुलाकात है। आपको मिलने ही नहीं आते वो? नहीं, मिलना नहीं आता। वोट मांगने भी नहीं आते आपसे? वोट मांगने आते हैं बस तब आ जाते हैं? वो तो आते हैं, तब टाइम पे पहुंच जाते हैं, फिर टाइम पे बोल, उसके बाद छुट्टी। फिर उसके बाद छुट्टी। वो कहते हैं आप कौन, मैं कौन। ये गरीब आवाम सारी चक्की के नीचे पिसी जा रही है। गरीब आवाम के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। एक वफाकी वजीर ने एक हलके से वोट लिया, हाँ जी, उस हलके की एक फैमिली को बुलाया कि मैं आपके बच्चे को नौकरी लगवा दूंगा। हाँ जी, वो फैमिली वफाकी वजीर को मिलने इस्लामाबाद गई, ये सारा दिन इंतजार करवाया और वफाकी वजीर नहीं मिला। नहीं मिला, कभी नहीं मिलेगा। और जब वोट लेना था तो वही वफाकी वजीर रोज उनके दरवाजे पर आकर दस्तक देता। वो सुनते हो हाँ जी, हाँ जी। वोट मैनू पाना जे। वोट मैंने पाया। वोट लैन वास्ते 5 साल ही अगे आए, पर जो काम होता उदो कोई नहीं आता। उसके बाद खेल शुरू होता है प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का, हाँ जी, और फिर तस्वीरें शेयर होती हैं कि मरियम जीत गई, हाँ जी, हाँ जी, और दूसरी तरफ से ऐलान होते हैं कि मैं दूल्हा बन के पंजाब आ रहा हूँ। हाँ जी। पंजाब के अवाम को रोटी चाहिए और केपी के अवाम को अमन चाहिए। अमन चाहिए। ना यहाँ के लोगों को ये बात समझ आती है, ना वहाँ के लोगों को ये बात समझ आती है। और पिस ये बुजुर्ग रहे हैं और हम रहे हैं, और ये अवाम पिस रही अवाम पिस है। रही एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवाल ये है कि आप IMF का एक पैकेज छोड़ के 4 पैकेज ले लें, लेकिन जब अंदरूनी तौर पर आप खुद लड़ते रहेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। भाईजान कैसे मिजाज हैं? जी शुक्र है लगा। क्या करते हैं? ये दुकान अंदर दुकान। कैसा निज़ाम चल रहा है? बस गरम बरम हुआ है, क्यों? ये कारपोरेशन की वजह से कॉर्पोरेशन की वजह से लगाने नहीं दे रहे थे, ठीक है। दुकान सील कर रहे हैं। तो आपने कोई अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी थी, वो कह रही हैं पंजाब के अवाम बड़े खुश हैं, मुतमईन हैं। बहुत खुश हो रहे हैं जी, अभी सारा बाजार आप देख ही रहे हैं। उन्होंने कहा पंजाब के अवाम खुश हैं, मुतमईन हैं, इसलिए दूसरे सूबे के लोग जो इनसे जलते हैं, यहाँ के लोग खुश हैं। हाँ जी बहुत खुश है जी। रोज दुकान सील करके चल जाते हैं, 5-10 हज़ार रुपया दे के फिर दुकान खुलानी पड़ती है। 5-10 हज़ार रोज़ा कमा भी रहे हैं कि नहीं? वो कहाँ से कमाना, जब सील होगी तो दुकान किराया भी देंगे। किराया भी देंगे, 10,000 भी देंगे। क्या कहती क्या कॉर्पोरेशन? कारपोरेशन कुछ भी नहीं, वो कह रही बाहर सामान ही ना लगाओ, ताकि रास्ता बंद ना हो। रास्ता बंद ना हो। ठीक है। क्या निज़ाम वैसे क्या है? बिजली के बिल, बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा है। घर के अखराजात किस तरह मैनेज हो रहे हैं? कुछ भी नहीं, कोई मोबाइल वगैरह सेल करना पड़ता है, कोई चीज़ सेल करनी पड़ती है, फिर बिल अदा होता है। फिर बिल पे करना होता है। तो आपको तो मोबाइल बेच के बहुत खुशी होती होगी, अपना बुखारी बता रही हैं। खुशी कौन सी होती है, किस्तें पड़ती हैं या किस्तों पे ले लो। ये सूरत हाल है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम क्या करते हैं? सर पराठे बेचता हूँ, पराठे बेच रहे हैं? आलू वाले। हाँ। तो कितने बजे सुबह निकलते हैं लेके? 12 बजे, ठीक है। 12:30, 11-12 बजे निकलते हैं। और फिर कितने घंटे ये सर कभी तो 4-5 बजे फारग हो जाते हैं। ठीक है। आज तो किसी ने पूछा ही नहीं, घर ही जाके खाने लगे हैं सारे अपने पे पड़ जाएंगे? सब। किसी ने खाने की बात देखे ना, ये चीज़ें तो बाद की मसला है ना, कि जूती बाद में लेंगे, ये पहले तो खाना है ना। जब खाने के पैसे नहीं है हमारे पास तो हम क्या कहाँ से खाएंगे, ये बताइए। वो वजीर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि पंजाब के अवाम भंगड़े पा रहे हैं, खुश ने। वो तो बड़े भंगड़े में बात ना है। भंगड़े भी पाने ने, की भंगड़े पाने ने, सारा कुछ तो लुट के ले गए ना, गरीब आदमी ने की देता है। मकसद लेकिन मुझे एक बात बताएं, जी, ये आप जो सूरत हाल बता रहे हैं, उधर वो वजीर 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं यहाँ सारे भाई खुश मैं एक हैं। बात कहूँ। दूसरा वजीर आला आ जाता है, हाँ जी, वो केपी का अली अमीन गंडापुर, वो कहते हैं जी कि हम पे कोई एक गोली चलाएगा हम 10 चलाएंगे। अब सूबों की बुनियाद पे लड़ना हमने। बात तो वो आ गई ना कि जब इंसाफ ही नहीं हो रहे, जब इंसाफ होगा ना तो कोई भी नहीं बोलेगा, इंसाफ होगा कोई नहीं बोलेगा। जब इंसाफ ही नहीं होना किसी के तो साथ, जिसकी लाठी उसकी तो फिर भैंस। हाँ यहाँ कानून यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मरियम नवाज कहती हैं कोई यहाँ आया तो मुंह तोड़ जवाब तो दूंगा। फिर
आप उसकी लैंग्वेज उसकी देखें ना, वज़ीर आला होके क्या लैंग्वेज बोल रही है कि मैं उसको ये करूँगी, वो बनता है ऐसे। ये तो बैठ के आराम से तसल्ली के साथ एक दूसरे के साथ टॉक करें, बातें करें। यार ये ऐसे नहीं चलना है, मुल्क ने ऐसे नहीं चलना। ख्वाजा आसफ कहते हैं अटक द पुल टप के बहाओ। हाँ जी, ये जाहिर बदमाश जो ने, बदमाश ने तो वो कह रहा है ना। उधर वो कह रहे हैं कोई हम पे एक गोली चलाएगा, हम 10 चलाएंगे। आपने रिजक है। औरतें 3 औरतें आई बुरखा पहने हुए, मैं बेसिकली नाले इलास्टिक बेचता हूँ। अच्छा, वो छोड़ के मैंने ये कि चलो पहले पेट तो भरेगा तो फिर ही कोई नाले इलास्टिक लेगा ना। ठीक है। जब यही नहीं खा रहे तो वो 3 औरतें आई। आके कहने लगी कि भाई, मतलब उसको ना मांगने वाली उसको तंग कर रही थी। तो अब यकीन कर उसने क्या कहा है, कहने लगी ऐसे हाथ जोड़ के कहने लगी आप लोगों ने हमें भी अपनी तरह का कर दिया, इससे अंदाज़ा लगा लें। और उसके बाद 1-2 औरतें और 4-5 दिन छोड़ के कहने लगी भाई आप यकीन करें कि हम 3 टाइम की रोटी खाते थे ना, 2 टाइम की कर दी हमने। ये तो हालात है हमारे अवाम का। अवाम के ला दिए हैं। हाँ, और जो बरसरे इक़्तिदार हैं वो कोई जलसा करने आ रहा है, माशाल्लाह। कोई सारा दिन एहतजाज करने आ अच्छा, रहा है। लोगों को कहते हैं कि वो इधर आके इन्वेस्टमेंट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर करते हैं। क्या बात है, शहजादे सारे सारे तो वही कह रहा ना, अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर हो रही है, लोगों को बाहर को कहते हैं कि इधर करें। तो वो भी नहीं ना करते, वो बेवकूफ ने वही तो वो देखते हैं हम पागल सर हैं। आवाम ਨੂੰ बेवकूफ ਅਸੀਂ बने हुए हैं, इन्हों की औकात कुछ भी नहीं जे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ मगर ना निकलिए थे। हम लोग गलत करते हैं। हाँ, हम लोग गलत हैं। क्यों निकलते हैं इनके पीछे, कारोबार बंद करके क्यों निकलते हैं हम इनके काम पीछे? छोड़ के। मुझे बताइए ना, क्यों निकलते हैं हम लोग? हमें देना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं देते ये लोग। आएंगे ला 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 वादे तो करते हैं। वो वादे, एक करोड़ मुसलमान वादा ही करता है। मुसलमान ने आज तक वादा पूरा किया? 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। मैं आपको छोटा सा वाकया बताने लगा हूँ। एक ईसाई ने मुसलमान के पैसे देने थे भाईजान, वो मुसलमान उसके घर बार बार जा रहा था, वो टरका देता था। वो उनके ना उसके पास चले गए, क्या फादर कहते हैं, क्या कहते हैं, उसमें पर्ची में ना सिर्फ एक नाम उसने लिखा कि यार तू मुसलमान तो नहीं हो गया। उन्हें पर्ची बंद करके ना तो उन्हें फड़ा दी, कहता इन्हें पढ़ना नहीं, उन्हें जाके दे दी, उस ईसाई को दे दे। उन्हें पर्ची दी, उन्हें पढ़िया कि जाके अंदरों पैसे ले आके मुसलमान दिते अल्लाह पढ़। यह तो साड़ी औकात है, ये तो साढ़े हालात ने। डूब के ना मर जाए हम, तो मरना चाहिए ना, गैरत में। जैसे मर्जी भूखे मर जाए, गैरत में किसी ने मरना चाहिए ना। कि वो लोग देखो क्या करते हैं, उसने क्या पर्ची लेके दी और उसने फौरन पैसे ला के दे दिए। और इधर मुसलमान को कहो ना यार वो मैं तो खुद भूखा मर गया, तेनों मैं कितों दवा, तो दे के इंसान पछता जाता है। किसी भैन भरा पैसा दे के ना और को लेना, समझो कि किसी ने दे के अगर उन्हें समझो ताड़ी उन्हें बिगड़ गई। वो तो हम तकरीरों में और वो तो सुनते हैं कि जी बड़ा सियासी शऊर आ गया है अवाम में, ये अवाम अब जाग गए हैं, अपने हक के लिए खड़े हो गए हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं? कम से कम 50% तकरीबन आया शऊर? हाँ, शऊर। शऊर क्या है? शौर उनको शऊर ये कम- है कम- कि आप सड़कें हाँ। बंद कर दें, नहीं ऐसे तो होना कारोबार ही नहीं बंद कर चाहिए। दें। ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए। देखिए ना, अपना कारोबार बंद करके खाएंगे कहाँ से? जब देखे ना, मैं एक छोटी सी बात, ये देख कितना रश है और दुकानों में ज़रा रश देखे क्या है, बाहर रश देखे, दुकानों में क्या है, कुछ भी नहीं है, दुकानें खाली पड़ी हैं। खाली पड़ी है। ऐसा ही देखिए भाई, जब मैं घर में लेके जाऊंगा कुछ तो मैं घर वालों को दूंगा ना, कि लो जी खर्च करो। जब मैं ही नहीं लेके जाऊंगा तो घर वालों को मैं क्या दूंगा? अब जब आज ये पराठे नहीं बिकेंगे, अब नहीं, अब घर जा रहा हूँ मैं, घर खा लेंगे, अपना पेट भर लेंगे। तो पैसों का करेंगे? मजा नहीं होता ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰ अच्छा नहीं बनाते ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾ तो पैसों का करेंगे? पैसे कहाँ से लेके जाएंगे? लोन तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा। वो तो सबकी बात कर रहे हैं। ये बताएं कि फिर पैसों का करेंगे? वो खत्म कर रहे हैं, पैसों का करेंगे? सब कह रहे हैं कि जब पैसे ही नहीं आने मेरी जान है घर में, तो खर्चा कहाँ से होगा? खर्चा कहाँ से होगा? ये सूरत हाल है। 40-40 हज़ार रुपया बिल आ रहे हैं बिजली दे, समझ आइए 20 हज़ार रुपया बिजली का बिल, गैस के बिल लेने ने 14 हज़ार में गैस का बिल कल जमा कराया परसों। 14,000? हाँ जी,
तो फिर ये अवाम ये ਬਿਜਲੀ तो ਦਾ सवाल ਬਿੱਲ पूछेंगे ना। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ 20000 ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ। इससे ऊपर सोचना, इससे नीचे नहीं। हाँ, इससे नीचे नहीं। बहरहाल जी ये सूरत हाल है, इसमें आप ये देखेंगे वो सारा दिन पसीने में भीग के भी ये घर लेके जा रहे हैं कि अपनी जेब से घर जाके खर्चा करेंगे। क्या करते हैं आप? चाह की होटल तो लगा है फिर तो दिहाड़ी बनती नहीं, 200, 250, 300 रुपया बंदा चाह ते पाकिस्तानी कौम नहीं छड़दी ना। वो छड़ती नहीं, की करेगा। दुआ देंदे इन्हां दे हक दुआ दे भी दी अल्लाह पाक इन्हां नूं नेकी दे राह लाए, अल्लाह पाक किन्हां नूं? ते हुक्मरानां नूं अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, सारे दे। अच्छे हुक्मरान ने ना की बुरा है। बुरा कोई नहीं तकदा, पर देखो जी महंगाई दे दौर है। पहले नवाज शरीफ नहीं चढ़े सन, बड़े चंगे सन ठीक है। छापे मारते सन, गरीबां दे हक चंगे सन, केड़ा चीज़ महंगी देंदा केड़ा नहीं देंदा। ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਏ। किन्ने की थी महंगाई? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। सारे ने विच एक जैसे ने। ਹਾਂਜੀ कितों ताल्लुक कितों तड़ा? ਹੈ कितों दे हो? ਅਸੀਂ ਸੰਧ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜੀ, हैदराबाद से। सिंध तो कितना अरसा हो गया यहाँ पे? ਇੱਥੇ 35-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 40 साल हो गए ने। तो सिंधी जबान याद है कि नहीं? ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ। तो सिंधी की गल करके दसो ना मैनू कुछ चीज़, फिर मैनू समझाओगे की क्या है। अरे तुके खबर है पंजाबियों जो इलाको ही आ, सिंधियन जो इलाको होड़िया, सिंध हैदराबाद में हम समझाओ भी पंजाबी है। देखो दलदारिया है, असफ दलदारिया है, ये तरह सिंधी लोग हुंदा है ना ठीक है। ना, अच्छा। जे कई जाई दे दौर हुंदा है ना सिंधी लोग। 35-40 साल यहाँ रह के आपने पंजाबी सीख ली, ठीक है। तो कोई घर पे बनाया कि नहीं? नहीं महंगाई सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उधर सदर जरदारी हैं, वजीर आजम नून लीग, जिथे रह रहे हो इतने नून लीग, KPH तरीके इंसाफ, सारे ही हुकूमत है जिन्हें सारे ने हुकूमत सारे सांझे ही ने, सब एको ने, कोई ने सब सांझे ने। तो रो कौन रहा है? तो गरीब लोग ले तुम ही रहे हो। ऐ देखो ये नौजवान शेर आदमी जो है क्यों परेशान है भाई? मुल्क ਦੇ ਹਾਲਾਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। क्या हो गया हालात? ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। वो अजमा बुखारी को जानते हैं आप? ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਨਾ। वजीर इतलात। जी जी ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहना। नहीं ठीक है। वो कह रही थी कि पंजाब के अवाम मुतमईन है हमारी परफॉर्मेंस से। नहीं ऐसी तो नहीं है। उन्होंने तस्वीर लगाई, मरियम जीत गई मरियम जीत गई, केक के ऊपर भी लिखा हुआ था कैसे केक के जीत ऊपर। गई? हाँ, कैसे जीत गई? पता है वो किस मुकाबले में जीती हैं? वजीर आला KP का मुकाबला वजीर आला पंजाब। तो पंजाब नहीं आने देंगे। आके गया ना, 2 बार आगे चला गया, क्या कर लिया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कुछ तो भी नहीं वो कहा। केक की तस्वीर लगाई कि जीत गई मरियम। उन्होंने अपना शौक पूरा पूरा करना है। वीकेंड बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बेसिकली अपने आप को खुश करना है, उनको अपने आप को खुश करने दें, उनको कोई बात नहीं, वो जो मर्जी करते रहे। नहीं, ये जो जंग है उधर जलसे में खड़े होके वो अली अमीन गंडापुर साहब जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं एक खातून वजीर आला के लिए, जो बातें करते हैं, वो जो धमकियाँ देते हैं, फिर यहाँ से उसका जवाब आता है, फिर वहाँ से जवाब आता है। आपको सिर्फ वो खतून नजर आती है, हमारी माए बहनें खतून नहीं नजर आती। सब हर खातून काबिल एहतराम है। अभी ताज़ी बात है, मैं अभी वीडियो देख रहा था, 80 साल खतून थी एक, उस पर दहशतगर्दी का पर्चा हो गया, दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया। 80 साल खतून किसी की वालदा है, मेरी भी वालदा है, वालदा जाती है, मेरी भी वालदा है, उन पे उन्होंने पर्चा दे दिया। क्यों दिया? हालांकि उनकी एज नहीं है पर्चा देने। मेरा ख्याल है वो एहतजाज में नहीं निकली होंगी। उन्होंने कोई दहशतगर्दी की है, यहाँ पर कहीं जाके चोरी डकैती की है, क्यों की? क्यों उनको पर्चा क्यों दिया उन्होंने? देखा जाए तो आपको वो उनकी पार्टी की सिर्फ खतून नज़र आती है, नून लीग की, बाकी किसी पार्टी की खतून नज़र नहीं मेरा आती। सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि ये दोनों सूबों के वजीर आला जो हैं, दोनों सूबों के जो वजीर आला हैं, वो इस लफ्जी जंग में लगे रहेंगे तो आपका कौन सोचेगा और KP के अवाम का कौन सोचेगा? जितने हमारा सोचना है ना, वो डयाला जेल में बैठा हुआ है, कैदी नंबर 804 इमरान खान जिंदा हुआ है। ठीक तो है, जब वो 2018 में आया था तो उसने क्या सोचा अवाम का? यही मुझे तो 4 लोग यहाँ मिले, वो यही कह रहे हैं कि तो 18 से मेरी ये बात हालात सुने। खराब हुए हैं। मेरी बात सुने, जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है तब से हमारे कारोबार है ही नहीं। मैं कारोबारी बंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तब से कारोबार है ही नहीं। ये अभी वाली हुकूमत 6 महीने हो गए इनकी हुकूमत को आए, इलेक्शन के बाद से। इलेक्शन के बाद से, और 6 महीने से लेके मैंने 5 महीने पल्ले से किराया दिया, मतलब कि कारोबार से कमा के मैंने किराया नहीं जेब दिया, से दिया। अपनी जेब से दिया। जो मैंने पिछले वक्त में जो मैंने जमा पूंजी जोड़ी थी
मैंने किराए वो में दे दी। निकाल के दे दी। अब मैं वेला हो गया, मतलब कि मेरे ऊपर कर्जा ही है, हर पाकिस्तानी वहाँ के ऊपर कर्जा ही है। मार्केट के पैसे हमने देने हैं, ये टैक्सों के पैसे हमने देने हैं, ठीक बिजली है। के बिल भी देने हैं। बिजली के बिलों में कहते हैं जी रिलीफ दे दिया, एक तरफ देखते हैं जी हम आवाम देखते हैं कि बिजली के बिलों में रिलीफ आ गया है, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे से ये दूसरी चीज़ों में से कसर निकाल लेते हैं, जैसे मेडिसिन हो गई, घरेलू चीज़ें या ग्रोसरी वगैरह हो गई, इसमें से ये कसर निकाल लेते हैं। ये हम ये नहीं कहते कि ये पूरे हो गए हैं, बस ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ दिखाते हैं कि रिलीफ है और वहाँ से वहाँ से पूरे कर लेते हैं। अब वो जो बिजली के बिल वाला रिलीफ था ना, वो भी IMF ने वापस ले लिया। वापस ले लिया। IMF ने क्या किन्ने को पूछ के साढ़े को पूछा था जी, कर्जा लेता है, करदा साढ़े को लेना लेता है। है, रिलीफ अपनी ਤੇ मर्जी ਹੁਣ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ टैक्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। इस पे कब प्रेस साढ़े कॉन्फ्रेंस पैसे। होगी? 2-2 घंटे वजीर बैठ के ये बताएं कि ਦੇਖੋ आवाम ਜੀ के ਮੇਰੀ लिए ਗੱਲ बेहतर कर रहे हैं। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ PTA ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ कोई ਪਹਿਲੇ एक आ जाए ਸਭ ਤੋਂ यार। ਪਹਿਲੇ हाँ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੌਣ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਦਲੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ठीक ਕਰੇਗਾ? हमारा यही सवाल है, करेगा? वो कोई आ जाए यार, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? वो इनमें से कोई कर सकता ਜੇ है? ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ इनमें ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। आपको ये ਠੀਕ लगता ਹੈ, है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਉਹ वो ਪਤਾ ਨਹੀਂ पिंडी ਕਿੱਥੋਂ पिंडी पिंडी एहतजाज का नवा पर्चा हो गया है, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ अली मीन ਚੁੱਕੀ गंडापुर पे भी ਜਾਂਦੇ हो गया और तरीके साहब के बानी पे भी हो गया ਇਹਨਾਂ है। ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਹੋ ਗਈ, ਚਲਾ ਗਿਆ। नहीं आया ना ਲੋੜ यार, ਜੀ, यही तो मसला है। ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? पिंडी यूटर्न लेके चले गए इस्लामाबाद मोटरवे यूटर्न से, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੋ। वहाँ कारकुन शेल खाते ਉਹਦੀ रहे, ਵਜ੍ਹਾ मार ਪੁੱਛੋ, खाते ਵਜ੍ਹਾ रहे। ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। क्या वजह थी? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਕਤਬਾਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫਸਾਦ ਕਰਨ। बेसलाइन ये है कि वो कौन है जो इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए काम करेगा, जो हमें 2-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएगा कि हम निज़ाम में ये बेहतरी लेकर आए हैं। और अगर कोई सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दे कि पंजाब के अवाम खुश हैं, तो हजूर है पंजाब के अवाम ने। और KP के हालात भी कोई इससे मुख्तलिफ नहीं है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है। ये स्टॉल है, ये दुकान, जूते क्या बेच रहे हैं? ये स्टॉल बेच रहे हैं, तो क्या सूरत है काम की? आपके सामने ही है ना। सुबह से उन्होंने तो भट डाला हुआ है, कहाँ पर हम माल लगाए। कहाँ पेशनाली लगाते हैं तो आ जाते हैं। ठीक है। वैसे कारोबार की क्या सूरत हाल है? आपके सामने ही है ठंडा है? कारोबार। क्या हुआ? कारोबार बिल्कुल तबाह हो रहा है भाई, काम हो ही नहीं रहा। देखो ना क्यों नहीं हो पा रहा? भाई, देखो अब एक गरीब आदमी भी लगा रहा है, कस्टमर आ खड़ा होता है, आगे 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 उठा लो, सारा कुछ उठा लिया, क्या सेल करना है हमने। अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात, वो बता रही थी कि पंजाब के अवाम बड़े खुश हैं, मुतमईन है हमारी परफॉर्मेंस पे, हम तरक्की कर रहे हैं। भाई क्या तरक्की कर रहे हैं बताएं हमें। वो कहती हैं, कारोबार इधर देखे ना, स्टॉल तो उठाए के साथ साथ मैं दुकानदार आपको बताता हूँ उनका मुकदमा मैं आपको बता देता हूँ। चलो बताइए। वो कहती हैं कि जो दूसरे सूबे हैं वो हमसे जेलस हैं पंजाब की तरक्की से, इसलिए दूसरे सूबे का वज़ीर आला उठता है अली अमीन गंडापुर और यहाँ चढ़ाई करने आ जाते हैं। अब बताएं ऐसा है या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप देखें इनके साथ साथ दुकानदारों का क्या कसूर है, उनके कारोबार क्यों खराब किए जा रहे हैं। जिन्हें अगर उठाना है तो इनको उठा दें यार, इन बाजार वालों को तो काम करने देना। अब जिस बंदे की प्रॉपर्टी है इधर देखो 6 से 7 करोड़ रुपए की, ठीक है, उसने कारोबार के लिए ली है ना, उसका काम ही नहीं हो रहा। वो अपनी दुकान से इधर देखे वो 6 इंच 1 फुट बाहर भी नहीं निकाल सकता वो। इतना तो हक है ना। आपने 2.5 फुट की इधर देखें शेड की इजाज़त दी हुई है ना गवर्नमेंट, तो थोड़ा सा तो बाहर निकाल सकते हैं ना। अब ये क्या बार बार कस्टमर आता है, इधर देखो उठा लो उठा लो उठा लो, सारा कस्टमर भी भाग जाता है, दुकानदार परेशान ही, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। किराए इधर देखो, जो किराएदार हैं वो वैसे परेशान। अब 1.5-2 लाख रुपया दुकानों के रेंट है, कहाँ से निकालने। ये छोटी सी दुकान है, इधर देखो लाख रुपए से ऊपर रेंट है इसका। अब इधर क्या काम कर रहे हैं,
तो वो कहाँ से निकाल के दे रहे भाई हैं? तो इधर देखे ना, क्या करें बताओ ना, परेशान ही है दुकानदार। वो तो बता रहे हैं आप खुश हैं। कैसे खुश हैं, क्या खुश हैं? देखें आप, जबकि इधर खड़े हो, कोई कस्टमर आया। अज़मा बुखारी कहती हैं सारे खुश हैं। भैया आप वो इधर कह- खड़े हो, अज़मा बुखारी कहती हैं अली अमीन गंडापुर की हुकूमत हमसे जेलस है, वो इसलिए हमारे पे चढ़ाई करने आए थे। देखें वो तो उधर है ना, क्या उसका नाम है, एपी में। इधर थोड़ी है, लाहौर में थोड़ी है, पंजाब में थोड़ी है। पंजाब के अवाम भी खुश नहीं है। पंजाब की आवाम कैसे खुश है? देखो जो बंदा कारोबार करने है उसमें कारोबार ही नहीं करना, रात को वो कहाँ से हर खाना? वीकेंड पे 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, आप वो सुना करें, खुश हो जाएंगे। कैसे खुश हो जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। भाई? ऐसे खुश नहीं होना, हमें कुछ दें, हमें बताएं। मुझे एक कहाँ बात से खाएं? बताएं कि जब ये कोई जलसा एहतजाज होता है, हाँ जी, सड़कें हाँ बंद, जी। दुकानें बंद, बाजार क्यों बंद, होती हैं? नहीं होनी चाहिए, हम नहीं करते हैं, हम नहीं जाते जलसों में। नहीं जाते? हम लोग अपना कारोबार करने के किसी लिए का भी आए हैं। हाँ, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई फर्क नहीं है भाई। हम बच्चों के लिए आते हैं अपने, हमने कहाँ से खाना है? हम जलसों में जाएंगे, इन्होंने हमें पैसे देने हैं, वो तो उसे नहीं दे रहे। कुछ भी नहीं देना। बिरयानी की प्लेट मिल बिरयानी जाए। को भाई, बिरयानी को क्या करना है? बच्चों को भूखे मार दें एक प्लेट के साथ। जिस घर के 6 जी हैं या 7 जी हैं, वो क्या करेंगे? तो जब सड़क बंद हो ये गई, जो बिल आ रहे हैं इधर देखो, बिल कहाँ से देने हैं आप लोगों ने? बिरयानी की प्लेट ने बिल देने हैं आपके? बताओ ना मुझे, आप मुझे कह रहे हो बिरयानी देते हैं, वो मिठाइयाँ खिलाते हैं, ये जो बिल निकालने हमने कहाँ से निकालने? घर का बिल इधर देखो 1000 2000 आता था, अब हर घर वाले को 20,000 25,000 30,000 बिल आ रहा है, कहाँ से फोल्ड करें? 800 रुपया दिहाड़ी है मेरी यहाँ पे, 4 बच्चे हैं। अब इधर जब मैं स्टॉल नहीं लगाऊंगा, मालिक खर्चा नहीं देगा, तो कहाँ से खाऊंगा? अब 800 लेके जाऊंगा तो भाई घर कुछ लेके जाऊंगा ना। अब ये मुझे इधर देखें, ये आज कहेंगे आज लगा ही नहीं है, आज कारोबार तबाह हो गया है, आज छुट्टी है, आज 800 गया। मेरा 800 गया, आज हमारा क्या कसूर है? हम किधर काम करें? हम क्या करें? देखो ना, आप समझदार हैं, मुल्क के हालात खराब ही होते जा रहे हैं। पहले कैसे हो रहे इमरान खान साहब आगे धरने देने शुरू कर दिए, मुल्क खराब। 2013 हाँ, अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, मुल्क की बेहतरी होगी। क्या बेहतरी होगी? कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे लिए सारी पार्टियां बेकार हैं, हम खुद ही हैं, जो भी हैं ये अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है इंसान के पास। आपसे नाराज होकर मियाँ साहब वापस जा रहे हैं। भाई कौन से मियाँ साहब? बड़े मियाँ साहब, इमरान खान साहब। कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब। तो भाईजान हमसे नाराज होके क्यों जा रहे हैं? वो हम तो कहते हैं कि आपने वोट ही हमें नहीं दिए। लो, वोट क्यों नहीं दिए? हर बार में इस मरतबा तो जीती नून लीग है, कैसे नहीं वो जीती? कहते हैं हमें क्लियर मेजोरिटी नहीं दी, मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया आपने, थोड़े वोट दिए हैं आपने। भाई उसकी पार्टी है तो उसकी जीती है ना। इधर देखो, नवाज शरीफ की पार्टी नहीं जीती। भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला। लेकिन तो वो और क्या है? और किसको वोट दिए? मियाँ साहब कह रहे हैं कि आपने वोट नहीं नहीं, डाला। मैंने इधर देखो शेर को मोहर लगाई है, सच्ची मैं नून लीग के हूँ शुरू से ही, लेकिन अब नहीं जाते हम अब नहीं छुट्टी। वोट डालने गया हूँ ना, जलसों में जाते हैं ना धरनों में जाते हैं हम। बस वोट डालना है, वोट डाल के अपने घर। तो ये क्या फायदा हुआ आपको कुछ इलेक्शन भी नहीं का? हो रहा, यही तो बता रहे हैं आपको, क्या फायदा मिल रहा है? हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसे इलेक्शन चाहे रोज करवा लें। हाँ, ये अभी चाहे फिर ये देखो धरने शुरू हो गए हैं, चाहे 6 माह बाद दोबारा इलेक्शन करवा दो आप। यही गुजराना है। माल अंदर है, जो भी आएगा माल अंदर ही जा रहा है वहाँ पे। उसकी दिहाड़ी पक्की हो रही है। भाई देखो जो ज़कातें आ रही हैं, फंड आ रही हैं, गरीब लोगों को दे रहे हैं, किधर जा रहे हैं? आपके लिए हमारा मुल्क तो कर्जई है अभी आपके लिए IMF का प्रोग्राम ले लिया। भाई इधर देखें मेरी बात, $7 अरब देगा IMF 37 महीने के लिए। बस आपने उसके ऊपर जो कर्जे पे सूद है वो आपने देना है। वो भाई देखे ना, कौन ले रहा है कर्जा? सरकार ले रही है आपके लिए। सरकार ले रही है, हमें क्या दे रही है? आपको बिजली का बिल, हाँ जी, वो तो हमसे ले रही है ना, हमें दे थोड़ी रही बस है। वही मोहब्बतनामा है आपके यही लिए। तो बता रहे हैं, वो चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज वो शरीफ कोई भी हो। हमारा तो खून निचोड़ा ही जा रहा है ना। इन्होंने अपनी 800 दिहाड़ी करके घर जाना है और बच्चों को कोई दूध रोटी खिलानी है। खाना खाना लेके जिस दिन नहीं उस दिन छुट्टी, उस दिन छुट्टी। उस दिन फाका और आपके लिए दुआएं। हाँ जी। तब क्या सूरत हाल है काम की? ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਈਦ ਗਈ ਹੈ अच्छा, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਪਈ सभी रो रहे हैं। ਹੱਸਦਾ ਕੋਈ नहीं ਪਿਆ आपका मसला खाने पीने का सिलसिला, तो ये तो खाने लोग पी का पसंद काम करते है हैं। ना कभी जिंदगी में ना इतना पैसा कि देख लो कि ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ ਪਏ हकीकत बात है ये। ਹਕੀਕਤ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ इस अड्डे से नहीं निकलता बिजली का ਮੈਂ बिल, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹੈ किराया वगैरह नहीं पड़ता। ਨਾ 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 ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 3-3 ਲੱਖ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆਏ ਦਿਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ हाँ जी, ये हुआ। माँ ने खुदकुशी कर ली बिजली के बिल की वजह से। ਤੇ ਫਿਰ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਨਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਆਪ ਖਲੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਲੇਟ ਕਿਸ ਨਾਲ ਧੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ बैंकॉक ਵੀ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਗਿਆ। वो क्यों तरक्की करते हैं हम? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 40-40 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, 50-50 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਉਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, कोई ਉਹ- अच्छा नहीं है। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਨ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ, ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ क्या हुआ? ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਮਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਲੈ ਬਈ ਗਰਦਾਰੀ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਈ, ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਉਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। इंडिया तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा वो होता तो है। प्रोपोगंडा कर रहे हैं ना, लेकिन हमारे जेड़े जज्बात है, हमारे जेड़े फौजी ने, अल्लाह उनकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी लंबी दे और अल्लाह ताला उन्हें तरक्की दे। उनको तो सलाम पेश मैं करें। सलाम इतनी दफ़ा, मैं 10 मरतबा उनको सलाम पेश करता हूँ बहुत, कि जब मैं इंडिया से आया था ना अच्छा शूटिंग करके, अच्छा। तो बाद में आकर मैं अपने फौजियों के हाथ चूमे थे। हमारे फौजियों में तो उनके फौजियों में बहुत फ़र्क है। तो आप क्या करते थे? मैं फिल्म में काम करके आया हूँ उधर से इंडिया में। फिल्म एक्टर? हाँ सर लो तो हाई मेरियां साहब फिल्मां- है किथे? मेरियां फिल्मां ते नट ते चला के देखो, आपे पता लग जाएगा। मैं आपका- घट तो 45 फिल्मां सुल्तान री ना कीतियां, मेरे नट ते किन्नियां फिल्मां ने। आपका इसमें ग्रामी? मेरा ना जावेद मलक, कोई पाकिस्तान दा एक्टर है जेड़ा मैनू नहीं जानदा। शौकत जी मैनू अपने हथी एक्टर बनाया। शफकत चीमा? जी हाँ। बड़ा नाम पाकिस्तान का। सर मेरा नाम लें उसके आगे। अच्छा। मैं हमायूं कुरैशी जो है ना, जी, जी। वो मेरा उस्ताद है, मेरा दोस्त है, मेरा जिगर जान है। ठीक है, और वो भी मेरे से सीखता था कि ये क्या बोलूं। ठीक है। एक फिल्म खून का हिसाब है, उसमें तकिया कलाम यही है, मैं निछ मारा ते आंदना फाड़ दिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਹਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, मैं कुछ भी ना मारा तो सब कोई बाहर कर दे। ये लाइन आपने दी? जी, काफ़ी नर्गस है ना जो, काफ़ी नर्गस को मैंने स्टेज पे बताया कि ऐसे नहीं ऐसे क्लैप पे लो। ये देखो ना, ये मेरे उस्ताद हैं, ये फिल्म की तस्वीर है। अभी काफ़ी फिल्में ऊपर लगी हुई हैं। तो ये है, ये 45 फिल्में की हैं आपने? ये कम से कम 93 93 में जो है ना, मैं खून का हिसाब फिल्म कर रहा था इनके साथ। और काफ़ी जंगल का कानून फिल्म, सखी बादशाह, मेरे छोटे बच्चे हैं ना जो, वो भी 50 फिल्मों में हीरो आए हैं। आपके बच्चे? छोटे बचपन, डंडे का दौर फिल्म देख लो। फिर इंडस्ट्री छोड़ के किधर आ गए? जब सुल्तान अली ने एक ही लफ्ज़ किया था, तो उन्होंने कहा जब मैं अल्लाह से जाऊंगा ना यहाँ से, क्योंकि कई लोग मुझे कहते थे ना कब सुल्तान अली मरेगा, कब हमारी बारी आएगी। तो सुल्तान अली के बकौल मैंने ये उनकी ज़बानी सुना था। खुद सुना आपने? हाँ, मेरे सामने बैठे थे, मेरे बगैर तो खाना नहीं खाते थे। उसने कहा जब मैं मर जाऊंगा ना, तो ये फिल्म इंडस्ट्री में ये भौंकेंगे। फिर वो वक्त आया? तो वो हम देख रहे हैं। अब यहाँ से हम तो यहाँ दुकान पे कभी बैठे थे नहीं थे, रात को तो शूटिंग, दिन को शूटिंग, 2 घंटे सोते थे, इतना काम है। तो आप स्टूडियो में जाते हैं, रोना आता कि हमारे फिल्म कभी किसी सरकार ने आपको बुलाया है कि जावेद मलिक साहब इतना बड़ा नाम? सर जी मेरा किसी नाम एकेडमी में आके काफ़ी सिखाएं? आपके जो तमाशा वाले ना, उनसे काफ़ी मेरा इंटरव्यू चला है। उनसे ये तस्वीरों से भरा हुआ था सारा उतार सारा। मैं उतार दिया? जब अल्लाह के घर गया हूँ, सब कुछ भूल गया हूँ। अब मैं फिर जा रहा हूँ। फिर जा रहे हैं? हाँ, हर साल जाता हूँ, अल्लाह मुझे बुलाता है। रमज़ान में हम मियाँ बीवी जाते हैं और 2 आदमी भी लेके जाते हैं। पीछे मैंने शौकत चीमे से भी कहा था कि यार मैं पैसे खर्च रहा हूँ, मेरे साथ चलो, अल्लाह का घर देख लो।
मगर क्या बात है कि जो अल्लाह ने मोहर लगानी है ना जिसके ऊपर वही जाता है। जो जिसका बुलावा हुआ है सब हाँ वहाँ। बुलावा जो जिसका अपनी मर्जी और पैसों से कोई नहीं ना जाता। ना ना किसी दौलतमंद देखे हैं कितने, कोई नहीं। मैं ये थोड़े से समोसे बेचता हूँ, इसमें भी अल्लाह ताला मुझे दे देता है क्योंकि मुझे अल्लाह पे यकीन है। कल मैं देख रहा था जो सुलेमान खान उसका जो सेक्रेटरी था उसने वो उसकी जो पैसों की पॉलिसी थी ना उन्होंने 1 करोड़ रुपया कर दी। उन्होंने कहा यार तुम काम क्यों नहीं आ रहे? उसने कहा हैं, उन्होंने कहा जब तुम मसल्ले में बैठ के अल्लाह से मांगते हो तो उसमें मुझे देते हो तो क्यों ना मैं खुद अल्लाह से मांगूं। तो मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ डायरेक्ट बराह रास्त। डायरेक्ट किसी से नहीं था। किसी सरकार ने बुला के कभी आपको कहा कि अकेडमी में बच्चों को सिखाएं काम? नहीं कोई यहाँ? काफ़ी मैंने सिखाया। काफ़ी औरतें भी, ये जो अजरा जान थी ना ये मैंने खुद गुलूकार बनाया था 2 गाने। जो नसीबो लाल है ना सबसे पहले नसीबो लाल को यार चानन का फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਉਹਦੇ गाने करवाए सी तो वो मेरे ना मोहब्बत नहीं करती। अल्लाह की ज़िंदगी करे। इधर कितनी देर और हो गई हमारे- आपको? ये हमारे 75 साल का काम है, बाप दादा का? बाप दादा का। हमारे बाप की उम्र 140 साल हुई थी, माशाल्लाह। यही काम करते थे। अब तो ये कुछ भी नहीं है। अपने मिठाई की रोज़ की 25 मन मिठाई बेचते थे हम रोज़ाना। अच्छा, ये बड़ी मेहरबानी। मैं ये आंख किसी शूटिंग के दौरान तो शूटिंग के दौरान क्या हुआ? मुझे बस वो आखिरी चोट वाकया बता लगी दें। जब आग में जाते हैं ना तो आग में ना एक चीज़ थी जो सीधी अंगारा लगा? हाँ अंगारा लगा ना। ये किस साल की बात है? ये कोई कम से कम 40 साल की बात है जब मैं पहली फिल्म में कर पहली फिल्म? हाँ वो एक्सरा कर रहा था। और आखिरी फिल्म कब की? आखिरी फिल्म खून का हिसाब की। ये किस साल की बात है? वो सुल्तान जी मर गए 90-94 94 में। फिर 30 साल हो गए आप यहीं पे? ना अब जाते नहीं। फिर शान के साथ कोई काम किया था यार चानन का, कोई देसां दा या कोई इस तरह का, वो फिर मैं तो दिल नहीं किया। ये इस मुल्क का वो ज़ख़ीरा है जिससे हमने भरपूर फ़ायदा उठाना है। बदकिस्मती से इस निज़ाम में जब कोई चला जाता है तो फिर हम उसे रिकगनाइज़ करते हैं। आज जावेद मलिक साहब से फ़ायदा उठा लें और सरकार आज इन्हें कहीं बुला के किसी फिल्म स्टूडियो, किसी फिल्म अकेडमी में आने वाले बच्चों को वो एक्सपीरियंस सिखाएं जिस पे सुल्तान राइस साहब और पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री ने राज किया है। वरना तमाशा तो हर जगह जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।